हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वार्ता सेशन में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स और एचएसएससी के एग्ज़ाम्स क्या हम लोग करें, क्या नहीं करें। अगर हम एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे पटवारी है, इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं, राइट। पटवारी के अंदर कैनाल पटवारी की पोस्ट भी हैं, फिर क्लरिकल की वैकेंसीज भी हैं। इस बीच में पुलिस की दो तरीके की पोस्टें हैं, एक तो कांस्टेबल है और एक सब इंस्पेक्टर है। आखिर हम लोग करें क्या? अगर प्रिपेयर हम करते हैं तो तैयारी कैसे करें, हमारे लिए बेस्ट वेज कब क्या हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स को लेकर हम लोग कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो ये सारे जितने भी सवाल स्टूडेंट्स के हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट और स्ट्रिक्ट एकदम तरीका बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि इस तरीके से हम लोग हमारा एक टारगेट सेट कर सकते हैं और हम लोग हमारा सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही वार्ता के संबंधित मैं आप तक पहुंचता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए आप, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबी डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए। ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे सामने टारगेट बन चुका है। टारगेट क्या है कि हमें सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए हमारे पेरेंट्स का हमारे पे प्रेशर है, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनका प्रेशर है, आपके चाहने वालों का आप पे प्रेशर है। बहरहाल पहले तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब ये करेंगे कि मैं पिछले तकरीबन एक साल का अगर आपको मैं रिजल्ट दूं एचएसएससी का, तो बहुत ही कम समय के अंदर एग्ज़ाम्स होकर इनके रिजल्ट निकल के आए हैं, जो सबसे अच्छी बात है। सेकेंडली बात बताना चाहूँगा गाइस की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसके अंदर 588 अलग हैं, 1100 अलग हैं। ग्राम सचिव की ऑलमोस्ट 700 पोस्ट हैं, फिर क्लरिकल की लगभग मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ 5000 पोस्ट हैं, फिर पुलिस की 6400 वैकेंसीज हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या हम लोग आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट हैं, या चंडीगढ़ से स्टूडेंट्स हैं, या मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, या हरियाणा के स्टूडेंट्स भी क्यों नहीं हैं। तो हम लोग करें तो करें क्या, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम डेट आप सबको मालूम है, जैसे कि 13 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम्स होना ही होना है। ये पहले से उन्होंने क्लियर कह दिया है, क्योंकि जैसा कि हम लोग मान सकते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि अक्टूबर के बाद में तो पेपर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट की प्रक्रिया हो जाएगी। इलेक्शंस हो सकते हैं कि इस साल के अंत में। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टूडेंट्स के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियाँ हैं, तो हम लोग करें क्या। सबसे अच्छी बात आप सबके लिए गाइज ये है कि चाहे आप 588 पोस्ट हैं, 1100 हैं, 697 हैं, या 48995 हैं, या कांस्टेबल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेबस एक जैसा है। बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड को, सबका सिलेबस एक जैसा है, कहीं भी आपको परेशानी नहीं लेनी है। और अगर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास कितने दिन पेंडिंग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास कम से कम 25 और मैक्सिमम 40 डेज हमारे पास हैं। तो कहीं कोचिंग तो आप कर नहीं सकते हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो सेल्फ स्टडी के जरिए ही आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी है, अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं, जहां तक पॉइंट नंबर 2 निकल कर आता है कि एनटीपीसी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, और सेकेंडली सर कि हम एचएसएससी में कंफ्यूज हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो एनटीपीसी में एग्ज़ाम्स के पहले आपके जो फॉर्म का स्टेटस आएगा, अभी तक एनटीपीसी की कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो इस बीच में दोनों एग्ज़ाम्स आपके क्लैश हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस पर मैं नहीं कह सकता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स लेट होता है और एचएसएससी का एग्ज़ाम पहले होता है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एक मैं कह सकता हूँ मौका होगा कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, राइट। अब हमें पॉइंट नंबर 2 पर चलना है। पॉइंट नंबर 2 पे हमें अगर जाना है तो वो ये जाना है कि चुने क्या। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या निकल कर आएगा कि एनटीपीसी के अंदर कि कितने एग्जाम्स होंगे, 3 एग्जाम होंगे, राइट। अगर तीसरे 2 एग्जाम तो रिटर्न होने हैं, तीसरा एग्जाम कुछ वैकेंसी ऐसी जिनका रिटर्न एग्जाम होगा, कुछ का टाइपिंग होगा। लेकिन एचएसएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद में डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सेकेंड बात, कुछ भी इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ श्योर है, ये आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपना गोल बनाइएगा और इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला काम हमें सिलेबस देखना है। भाई हमारे लिए सिलेबस कैसा है कैसा नहीं है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे कि इस पेपर के एक वेटेज दे रखा है,
कि 90 नंबर का रिटर्न पेपर होगा और 10 नंबर में इसमें दे रखा है कि क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। अब जो इसमें 90 नंबर के अंदर 75 और 25 का क्राइटेरिया बनाया गया है। तो बेसिकली बात ऐसी है मेरे प्यारे बंधुओं कि हमें कैसे नंबर लेके आने पेपर में, कैसे नहीं लेके आने। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें देखिए आप कि आपको पेपर में क्या दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, और यही पेपर में आपको आएगा। क्या करें क्या नहीं करें, बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं। देखो, अगर आप कहेंगे ना कि इंडिया का जीके पढ़ेंगे तो गाइस ये सबसे बड़ी गलती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप अगर मार्केट से आज बुक्स लाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप सिलेक्शन यहां नहीं करवा सकते, ये डेफिनेटली बात, और पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जिन टॉपिक्स को हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि बेस्ट तरीका क्या है और कहाँ से हम लोग तैयारी करें। अब यानी हमें काम क्या करना है। देखो, रीजनिंग ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हो। मैं मानता हूं कि मैथ्स भी आप ऑलमोस्ट तैयार कर चुके हो, राइट। जनरल साइंस भी आपकी ऑलरेडी तैयार होगी। इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट सीबीएसई से पढ़ा है, कॉन्वेंट स्कूल से स्टडी किए, वो हिंदी में पैदल है। और जिसने, अगर मैं बात करूं कि हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल से स्टडी किया है या पंजाबी मीडियम के स्कूल से स्टडी किया, तो वो इंग्लिश में पैदल है। लेकिन मैं कह सकता हूं भी इतनी भी हमारी वीक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश के और 4 क्वेश्चन ही हिंदी के, यही वेटेज रहता है। 8 से 10 नंबर दोनों के आते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसे कंपटीशन के अंदर डिफरेंस बन सकता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सभी भर्तियों का एग्जाम अलग अलग होगा। हर स्टेट से कोई ना कोई फॉर्म भरेगा, हर किसी को नौकरी चाहिए। तो यहाँ तक बात आती है कि हमें हर एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ के चलना पड़ेगा। कंप्यूटर, आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम पंजाब से हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर के क्वेश्चंस कहीं टफ नहीं होते हैं। अब बात आती है कि हरियाणा के संबंधित, तो हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स हो गया। इसके बाद में हो गया कि एनवायरनमेंट के संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कल्चर के संबंधित पूछे जाएंगे हरियाणा के। अब ये सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करें, सिलेबस को हम कवर कैसे करने वाले हैं। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट टू डू, क्या करें क्या नहीं करें। कम से कम हमें 6 से 7 घंटे पर दिन स्टडी करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमें 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे स्टडी करनी है, और डे और नाइट के टाइम। चाहे आप में से किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो कोशिश करिए कि इसको 10 से 12 घंटे में चेंज करें, बल्कि चेंज करें जितना हो सकता है, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे रिजल्ट उतना ही आपके अच्छा आएगा। अच्छी मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट, बुरी मेहनत करेंगे बुरा रिजल्ट। टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज का मतलब यह है कि अगर आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लें या हम किरण की बुक पढ़ लें या रियंत की पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन आपका यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये चीज़ मान लीजिए कि इस भर्ती के बाद में 1 से 3 साल के बीच में अगर आगे हरियाणा में जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो आपको वैकेंसीज नहीं देंगी, ये चीज़ श्योर है गाइस। चाहे अगर यहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस आए, चाहे कोई और गवर्नमेंट आए, क्योंकि आगे वो अपनी प्रोसेस को चेंज करेगी, अपडेट करेगी। क्योंकि भर्तियां सिर्फ किसी भी गवर्नमेंट होती है उसके जो लास्ट के 2 ईयर्स होते हैं उसी पीरियड में वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, अब हमें इसके लिए काम, सबसे बेस्ट तरीका काम क्या करना है, पिछले 1 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, जहां से भी मिलते हैं, किसी बुक शॉप से मिलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिलते हैं, किसी ई लर्निंग से मिल रहे हैं, तो प्लीज़ पेपर उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए। मैक्सिमम आपको उन पेपरों को पढ़ना है, उन पेपर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ लीजिए। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्हीं पेपरों के अंदर क्वेश्चंस आपको रिपीट दिखेंगे, राइट। और यही एनटीपीसी का बेस्ट फॉर्मूला है कि पिछले ग्रुप डी के 2016 के और इसमें 2018 की जितनी रेल की भर्तियों के पेपर, क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर ही रट लीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इनको अच्छे से रिवीजन करें। इसके बाद में फोकस करें आप मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक्स का मतलब है कि अगर आप किसी, वही बात आती है, किसी बुक को पकड़ के मत बैठिए कि मेरी ये बुक मेरा पेपर पास करवाएगी, मेरा ये बुक, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा कुछ चीज़ें कि क्या क्या करें। एक तो आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेने हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं उन्हें रिपीट करना है। आपको हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ना है, जनवरी से लेकर, आपको ध्यान रखिएगा कि जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर पढ़ना है। इसके बारे में नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 आपको क्या करना है
कि हरियाणा के संबंधित जनरल जो अगर आपको किसी न किसी यूट्यूब पे मिल जाएगा, कहीं से कुछ भी मटेरियल मिलता है उसको हाईलाइटेड करके पढ़िएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पेपर बहुत ईजी होगा, क्योंकि वो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। पेपर की अभी तक कोई संभावना नहीं आ रही है पंजाब एंड हाई कोर्ट की, तो उनके लिए बहुत ईजी है। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइज आपके लिए क्या यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक उपकार की बुक आती है या अरिहंत की बुक आती है, उनके मेन टॉपिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, मेन चीज़ें पढ़ लीजिए और मेन टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर जैसे मैंने बोला जनरल साइंस की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, इसके बाद में रीजनिंग की बात आती है, मैथ्स की बात आती है। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स बहुत ईजी लेवल का कर सकता है, क्योंकि जैसे आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपका एक दायरा सेट हो जाएगा, आपके एक लिमिटेड बन जाएगा, लिमिटेशन बनेगा। आपको एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में आपको नंबर 5 पर क्या काम करना है, यहाँ पर नंबर 5 पर मैं बताने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बंधुओं। नंबर 5 पर आपको बेस्ट थिंग जो काम करनी है वो ये करनी है कि आपको रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे से नोट्स कुछ नहीं बनाने, बल्कि अपने ध्यान में रखकर उनको अच्छे से फोकस करना है और उन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जैसे कि अगर आपको पूछा जाता है कि बाबर इंडिया में कब आया था, तो आपने क्वेश्चन पे जैसे मान लीजिए आपने 1527 में बैटल शुरू हुआ था, ठीक है, तो यहां से आपने क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है, क्यों आया था, इसके आसपास के क्वेश्चन हो गए, बाबरनामा किसने लिखा था, तो ऐसे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमें क्या काम करना है, सभी पेपर्स की तैयारी अलग अलग नहीं करनी, बल्कि एक साथ आपकी चलती रहेगी और इन्हीं तैयारी को कंटिन्यू आपने करते चलना है। अब देखो हमें क्या काम करना है। सबसे पहले देखो एक मैथ्स हो गया प्लस रीजनिंग हो गया और इसके साथ में साइंस हो गया और कंप्यूटर मिलाकर कम से कम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पर एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 मार्क्स हमारे आने चाहिए, ठीक है। अब आती बात हरियाणा जी के। हरियाणा जी के कोई बहुत टफ नहीं आ रहा, पिछला बहुत आसान पेपर आ रहा है और इसके मान के चलिए कम से कम आपको मैं ज़्यादा नहीं तो कह सकता हूँ भी लगभग 25 समथिंग आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 25 मार्क्स का मतलब है 55 के समथिंग। रिमेनिंग जो प्रक्रिया यहाँ पर बच जाएगी मेरे प्यारे बंधुओं, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, इन 55 के बाद में जो बचेगा आपके पास इंडिया का जीके। इंडिया के जीके के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट 25 और 30 क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें से आप जितनी भी जोर लगा लीजिए, जान लगा दीजिए, जिस स्टूडेंट्स ने पिछले 1 साल से तैयारी की वही कर सकता है। नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, तो ऐसी कंडीशन में आप इन 25 क्वेश्चन से एटलीस्ट अगर 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए 70। जो स्टूडेंट्स इन HSCC के पेपर में 70 स्कोर करके आता है, डेफिनेटली मैं आपको यकीन से कह सकता हूं उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। पिछले 1 साल के पेपर का रिव्यू ये है 62, 64, 67 ये कट ऑफ गई है और ये आपकी एग्जैक्ट आपका करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये लगभग आपका वेटेज ऐसा होना चाहिए। मैं आपको यही बात कहूंगा, गिल्ज मेंटोर आपके लिए बहुत जल्दी क्रैश कोर्स शुरू करने वाला है, जिससे कि आपको पेपर में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जितना भी हो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके लिए आपकी कंटिन्यू हेल्प की जाए। तो गाइज ये HSCC के लिए बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि NTPC का अभी तक कोई भी संभावना नहीं है और NTPC अगर इस बीच में आता भी है तो उससे से लगभग रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा। अब बात आती है कि इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या काम करना है। उसके लिए इंग्लिश और हिंदी में जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप हाईलाइट करके पढ़िएगा। क्योंकि यहां पर आप 100 में से अगर कहेंगे कि 80% वेरी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो आप में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा वही 80 कर सकता है, क्योंकि 80s लाना यहां पर बहुत मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं कि आप 100 के 100 करें, राइट, लेकिन आपको कम से कम एक सेट करना है कि हमें सीक्वेंस वाइज क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं, वही टॉपिक्स पे आपने फोकस करना है। वापस से रिपीट कर देता हूं कि आपने करंट अफेयर को अच्छे से पकड़ना है। करंट अफेयर आपने जनवरी से जून तक का कवर करना है। इसके अलावा जैसे नेशनल इवेंट्स हो गए, अवार्ड जितने भी मिले हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल, दोनों को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद में हरियाणा के संबंधित जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें आप अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप के संबंधित हो गया, ठीक है, गेम्स की बात करें, चाहे वो ओलंपिक्स हैं, पैरालंपिक्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं या एशियन एथलीट गेम्स हैं, इनके संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नई गवर्नमेंट के संबंधित आपको 17th जो लोकसभा इलेक्शन हुए उनके संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लीज़ इसके बारे में मैक्सिमम क्या क्या ऐप लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और कौन से टर्म के अंदर किस में इलेक्शंस हुए थे, हरियाणा के अंदर कौन से टर्म में था, 6 टर्म में था, ठीक है। 20 आपको पूछा जाता है कि कब इलेक्शन हुआ था, तो 19 को इलेक्शन हुआ था या 12 मई को इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो 12 मई को आपने बताना है। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, प्लीज़ आप इनको रिपीट करिए। वी होप कि आप पेपर में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, राइट। जैसे ही मान लो आपका
आपका 588 पोस्ट के लिए पेपर होता है। ऐसा नहीं होगा कि सभी पोस्ट का एक ही दिन पेपर होगा, पेपर में थोड़ा डिफरेंस दिया जाएगा, तो आपको इन्हीं पेपर से पता लग जाएगा। फिर आप 1100 पोस्ट के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर 697 के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर आपने 4000 इन पोस्टों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो ये आपका एक अलग सीरियल ऑर्डर चलेगा पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। आप अपनी तैयारी करिए, रिजल्ट का फिक्र मत करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली अच्छा आएगा। काम करने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हिम्मत करेगा कोई मर्द तो उसकी मदद जरूर करेगा खुदा। ये ध्यान रखिएगा, आपको मदद अपनी नहीं करनी है, बल्कि आप अपनी काम करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।